Chapter 11 Grassroots Democracy Part 2 Local Government in Rural Areas हिंदी एक्सप्लेन्ड। अध्याय 11 आधारभूत लोकतंत्र भाग 2 ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार। फ्रॉम क्लास 6 सब्जेक्ट सोशल साइंस। द रियल इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस। असली भारत गांव में बसता है। M.K. गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। तो दोस्तों द बिग क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चन आंसर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलते हैं आगे। लेट अस नाउ सी हाउ द गवर्नमेंट फंक्शंस एट द लोकल लेवल। आइए अब देखें कि सरकार स्थानीय स्तर पर किस प्रकार से कार्य करती है। इन दिस चैप्टर आवर फोकस विल बी ऑन लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज। वी विल मूव टू अर्बन एरियाज इन द नेक्स्ट चैप्टर। इस अध्याय में हमारा ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों की स्थानीय सरकार पर होगा। अगले अध्याय में हम नगरीय क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ एनॉर्मस साइज एंड डाइवर्सिटी। भारत आकार में बहुत विशाल और विविधताओं वाला देश है। वी हैव अबाउट 6 लाख विलेजेस, 8,000 टाउन्स एंड ओवर 4,000 सिटीज। हमारे देश में लगभग 6 लाख गांव, 8,000 कस्बे और 4,000 से अधिक नगर हैं। Our population has crossed 1.4 billion, almost 2/3 of which live in rural areas. हमारी जनसंख्या लगभग 1.4 अरब पार कर चुकी है, जिसका 2/3 भाग ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। How do we govern ourselves in this complex society? इस प्रकार की विविधता वाले समाज में हम अपना शासन किस प्रकार चलाते हैं। Let us take a trip to Lakshmanpur, a small village in the foothills of the Himalayas. आइए हिमालय की तराई में बसे एक छोटे से गांव लक्ष्मणपुर की यात्रा करें। It has 200 houses and a population of about 700, most of whom are farmers. इस गांव में 200 घर हैं और इसकी जनसंख्या लगभग 700 है, जिनमें से अधिकांश कृषक अर्थात किसान हैं। People cultivate their lands and rear cows or goats. लोग अपनी भूमि पर कृषि करते हैं और गाय या बकरियां पालते हैं। Some have relatives serving in the armed forces. A few younger villagers have migrated to the city in search of jobs. कुछ के संबंधी सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, कुछ युवा आजीविका की खोज में नगर चले गए हैं। What are the needs of this village? Maybe water for the fields, repairing the main road if it got damaged by heavy rains, or maintaining the village's primary school. इस गांव की आवश्यकताएं क्या हैं? संभवतः खेतों के लिए पानी, भारी वर्षा से खराब हुई मुख्य सड़क का रखरखाव और गांव के प्राथमिक स्कूल का रखरखाव। How will the villagers take decisions about such matters that affect their daily lives? दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाली ऐसी स्थितियों पर गांव के लोग किस प्रकार निर्णय लेंगे। And where will they get the resources to meet those needs? उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधन कहां से जुटाएंगे। What will happen if there is a dispute about land or if some of the crop is stolen? यदि किसी भूमि को लेकर विवाद है अथवा किसी की कृषि उपज चोरी हो गई है तो क्या होगा। Many such questions can arise in a village. गांव में ऐसे अनेक प्रश्न उठ सकते हैं। Can people run to the state or the national capital for every such issue? क्या ऐसी प्रत्येक समस्याओं के लिए गांव के लोग राज्य या राष्ट्र की राजधानी जा सकते हैं। पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज व्यवस्था। Like every village in India, the Lakshmanpur people have a system of local government called panchayat, which refers to a village council. भारत के प्रत्येक गांव की भांति लक्ष्मणपुर के लोगों के पास भी पंचायत नामक स्थानीय शासन व्यवस्था है, जिसे एक ग्रामीण परिषद कह सकते हैं। पंचायत्स ब्रिंग गवर्नेंस क्लोजर टू द पीपल, मेकिंग इट पॉसिबल फॉर देम टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस। पंचायत शासन को लोगों के समीप लाती है और निर्णय लेने की प्रक्रिया में ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी संभव बनाती है। That is why the panchayat system, also known as पंचायती राज, is a form of self-government. यही कारण है कि पंचायती व्यवस्था, जिसे पंचायती राज के नाम से भी जाना जाता है, स्वशासन का एक रूप है, यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट।
Panchayats play a vital role in addressing local issues, promoting development, and ensuring that the benefits of government schemes reach the grassroots level. स्थानीय समस्याओं को हल करने, विकास कार्यों को आगे बढ़ाने और सरकारी योजनाओं के लाभ को जनसाधारण तक पहुंचाने में पंचायत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिगर 11.1 डिस्ट्रिक्ट लेवल जिला स्तर, डिस्ट्रिक्ट पंचायत जिला परिषद, जिला पंचायत जिला परिषद, ब्लॉक लेवल खंड स्तर, ब्लॉक पंचायत पंचायत समिति मंडल परिषद, खंड पंचायत पंचायत समिति मंडल परिषद। नेक्स्ट विलेज लेवल ग्राम स्तर, विलेज परिषद ग्राम पंचायत, ग्राम परिषद ग्राम पंचायत। As is clear from the diagram, the Panchayati Raj system works at 3 levels, from bottom up, the village, the block and the district. जैसा कि चित्र से स्पष्ट है कि पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरों ग्राम, खंड और जिला स्तर पर निम्न से उच्च स्तर तक कार्य करती है। This is called a 3-tier system. यह त्रिस्तरीय प्रणाली कहलाती है, यानी कि 3-tier system. Together, these institutions' responsibilities cover almost all aspects of life in the district, from agriculture, housing, maintenance of roads, management of water resources, education, healthcare, and social welfare to cultural activities. ये संस्थाएं एक साथ मिलकर कृषि, आवास, सड़कों का रखरखाव, जल संसाधनों का प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण से लेकर सांस्कृतिक गतिविधियों तक जीवन के सभी पक्षों से जुड़े दायित्वों का निर्वहन करती है। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत। ग्राम लेट अस बिगिन विद द बेस ऑफ फिगर 11.1 ऑन पेज 164। द ग्राम पंचायत विच इज क्लोजेस्ट टू द पीपल इन रूरल एरियाज। आइए पृष्ठ 164 पर चित्र 11.1 के निम्न स्तर से आरंभ करें। ग्राम पंचायत जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के सबसे निकट है के सदस्य ग्राम सभा द्वारा सीधे चुने जाते हैं। इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द ग्राम सभा विच इज अ ग्रुप ऑफ एडल्ट्स फ्रॉम अ विलेज और ग्रुप ऑफ नेबरिंग विलेजेस हु आर एनरोल्ड एज वोटर्स। आइए पृष्ठ 164 पर चित्र 11.1 के निम्न स्तर से आरंभ करें। ग्राम पंचायत जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के सबसे निकट है के सदस्य ग्राम सभा द्वारा सीधे चुने जाते हैं, जो कि मतदाता के रूप में नामांकित गांव या आसपास के गांवों के वयस्कों का समूह होता है। इन द ग्राम सभा, वुमेन एंड मेन डिस्कस ऑल मैटर्स रिलेटेड टू देयर एरिया एंड टेक डिसीजंस। ग्राम सभा में स्त्री एवं पुरुष अपने क्षेत्र से जुड़े सभी मामलों पर विचार विमर्श करते हैं और निर्णय लेते हैं। ईच ग्राम पंचायत इलेक्ट्स अ हेड और प्रेसिडेंट कॉल्ड द सरपंच और प्रधान। प्रत्येक ग्राम पंचायत एक प्रमुख या अध्यक्ष जिसे सरपंच या प्रधान कहा जाता है का चयन करती है। इन रिसेंट ईयर्स मोर एंड मोर वुमेन हैव बिकम सरपंच। गत वर्षों में अधिक से अधिक महिलाएं सरपंच बनी हैं, यानी कि रिसेंट ईयर्स में। एग्जेम्पलरी सरपंच, आदर्श सरपंच। ध्यानेश्वर कांबले is a transgender person who was elected Sarpanch of Tarangfal village in the Solapur district of Maharashtra in 2017. 2017 में महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के तरंगफल गांव के किन्नर ध्यानेश्वर कांबले सरपंच चुने गए। कांबले's motto is लोक सेवा ग्राम सेवा, that is service to the village is service to the public. कांबले का आदर्श वाक्य है लोक सेवा ग्राम सेवा, यानी गांव की सेवा जनता की सेवा है। कांबले डिफीटेड 6 अदर कैंडिडेट्स टू बिकम द सरपंच। कांबले ने सरपंच बनने के लिए 6 अन्य उम्मीदवारों को हराया। वंदना बहादुर मैदा, अ मेंबर ऑफ द भिल कम्युनिटी फ्रॉम द विलेज ऑफ खान खांडवी इन मध्य प्रदेश, defied patriarchal norms to become the first female सरपंच ऑफ हर विलेज। मध्य प्रदेश के खान खांडवी गांव से भील समुदाय की वंदना बहादुर मैदा पितृसत्तात्मक मान्यताओं के विरुद्ध जाकर गांव की पहली महिला सरपंच बनी। She convinced women in the village to attend the sabha meetings and addressed critical issues like education and sanitation, earning recognition far and wide.
उन्होंने गांव की महिलाओं को सभा की बैठकों में आने के लिए प्रेरित किया और शिक्षा एवं स्वच्छता जैसी गंभीर समस्याओं को उठाया, जिससे उन्हें दूर दूर तक व्यापक रूप से पहचान मिली। वंदना's journey shows how women can play a leading role in transforming rural India. वंदना की यह यात्रा दर्शाती है कि किस प्रकार महिलाएं ग्रामीण भारत को बदलने में नेतृत्वकारी भूमिका निभा सकती हैं। हिवरे बाजार, a village in Ahmednagar district of Maharashtra, used to be affected by frequent droughts and poor agricultural yield. महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का एक गांव हिवरे बाजार बार बार सूखा पड़ने और कम कृषि उपज से प्रभावित था। आफ्टर पोपट राव बागोजी पवार became its sarpanch, he started applying Anna Hazare's model of rainwater harvesting, watershed conservation, and massive tree planting of lakhs of trees, all of which contributed to the recharge of groundwater. पोपट राव बागोजी पवार के सरपंच बनने के बाद उन्होंने अन्ना हजारे के वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण और लाखों पेड़ लगाने के मॉडल को लागू करना शुरू किया। With the collaboration of the villagers, Hiware Bazar became a green and prosperous village in a few years. Shri Popat Rao Pawar was awarded the Padma Shri in 2020. पोपट राव बागोजी पवार के सरपंच बनने के बाद उन्होंने अन्ना हजारे के वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण और लाखों पेड़ लगाने के मॉडल को लागू करना शुरू किया। उनके इस प्रयास और ग्रामवासियों के सहयोग से हिवरे बाजार कुछ ही वर्षों में हरा भरा और समृद्ध गांव बन गया। पोपट राव पवार को 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। द ग्राम पंचायत इज असिस्टेड बाय अ पंचायत सेक्रेटरी who performs administrative functions such as calling meetings and maintaining records. ग्राम पंचायत की सहायता के लिए एक पंचायत सचिव होता है जो बैठकों के आयोजन और अभिलेखों के रखरखाव जैसा प्रशासनिक कार्य करता है। Most ग्राम पंचायत्स are also assisted by an officer called Patwari in many parts of India who maintains the villagers' land records. अधिकांश ग्राम पंचायतों में एक प्रशासनिक अधिकारी भी होता है जिसे भारत के कई भागों में पटवारी कहा जाता है। पटवारी गांव के भू अभिलेखों का रखरखाव करता है। इन सम केसेस द पटवारी कीप्स मैप्स दैट आर जनरेशंस ओल्ड। कई जगह तो उसके पास पीढ़ियों पुराने मानचित्र भी रखे होते हैं। थिंक अबाउट इट। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आंसर भी हमने कर लिया है वीडियो में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें नोटिफिकेशन में। चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव, बाल हितैषी पंचायत की पहल। पंचायत्स आर सपोज्ड टू लिसन टू एवरीवन्स वॉइस इंक्लूडिंग द वॉइस ऑफ चिल्ड्रन। पंचायतों को सभी ग्रामवासियों की बात सुननी होती है जिसमें बच्चे भी सम्मिलित हैं। द चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज फॉर चिल्ड्रन to express their ideas and opinions on matters that concern their well-being. बाल हितैषी पंचायत की पहल से बच्चों की भलाई से जुड़े मामलों पर स्वयं बच्चों को अपने विचार और राय रखने का अवसर मिलता है। Steps are being taken in several states to encourage the participation of children in Bal Sabhas and Bal Panchayats on a regular basis, while village elders try to find solutions to their concerns. अनेक राज्यों में नियमित रूप से बच्चों की बाल सभाएं और बाल पंचायतों में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के कदम उठाए गए हैं, जहां गांव के बड़े बुजुर्ग उनकी समस्याओं के समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। इन महाराष्ट्र, फॉर एग्जाम्पल, a few बाल पंचायत्स have worked to eliminate child labor and child marriage. उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में कुछ बाल पंचायतों ने बाल श्रम और बाल विवाह को समाप्त करने पर कार्य किया है। They have brought many children back to school. The Bal Panchayat members get together to convince parents and other adults to send their wards back to school and not to arrange marriages for girls who should be studying. बाल पंचायत के सदस्य एक साथ मिलकर अभिभावकों और अन्य वयस्कों को समझाते हैं कि अपने बच्चों को पुनः विद्यालय भेजें और बालिकाओं को पढ़ाएं तथा पढ़ने की आयु में उनका विवाह ना करें। Several gram panchayats have won awards for taking child-friendly initiatives. Here's an example from Sikkim. बहुत सी ग्राम पंचायतों ने बाल हितैषी पहल करने के लिए पुरस्कार प्राप्त किए हैं।
यहाँ सिक्किम का एक उदाहरण लेते हैं। सांगखू राधु खांडू ग्राम पंचायत इन वेस्ट सिक्किम has given a lot of importance to children's needs and rights. पश्चिमी सिक्किम में सांगखू राधु खांडू ग्राम पंचायत ने बच्चों की आवश्यकताओं और अधिकारों को बहुत अधिक महत्व दिया है। The panchayat has built compound walls for schools to make them safer for children. पंचायत ने बच्चों की सुरक्षा के लिए विद्यालयों के परिसर की दीवारें बनवाई हैं। To ensure that students get hygienically cooked midday meals, the Gram Panchayat has constructed kitchens in the schools. उन्होंने विद्यालय में रसोई घर बनवाए ताकि बच्चों को विद्यालय में ही सफाई से बना मिड डे मील मिल सके। It is for these efforts that Sangaku Radhu Khandu has been declared a child-friendly ग्राम पंचायत। उनके इन प्रयासों के कारण सांगखू राधु खांडू गांव को बाल हितैषी ग्राम पंचायत घोषित किया गया है। Let us also look at another example from राजस्थान। आइए एक और उदाहरण राजस्थान का देखें। The Children's Parliament, an offshoot of Bunker Roy's Barefoot College initiative a few decades ago, empowered underprivileged children in Rajasthan's rural areas through education and democratic participation. कुछ दशक पूर्व बंकर राय द्वारा आरंभ की गई बेयरफुट कॉलेज की शाखा बाल संसद ने राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों के वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा और लोकतांत्रिक भागीदारी के माध्यम से सशक्त बनाया। Children aged 8 to 14 are engaged in governance processes, learning about democracy and social responsibility through night schools and parliament-like elections. 8 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे रात्रि स्कूल और संसद की तरह के चुनावों के माध्यम से शासन की प्रक्रियाओं, लोकतंत्र और सामाजिक दायित्व के बारे में जानते सीखते हैं। The parliament followed formal procedures including voter ID cards and campaigning. उनकी संसद मतदाता के पहचान पत्र और इसके प्रचार प्रसार सहित सभी औपचारिक प्रक्रियाओं का पालन करती है। Elected representatives formed a cabinet overseeing school management and advocating for community needs. निर्वाचित प्रतिनिधि मंत्रिमंडल का गठन करते हैं जो विद्यालय प्रबंधन का निरीक्षण और सामुदायिक आवश्यकताओं का समर्थन करते हैं। The initiative fostered leadership skills and social awareness, enabling children to challenge societal norms and advocate for change. ये पहल बच्चों में नेतृत्व के गुण और सामाजिक जागरूकता को विकसित करती है, जिससे बच्चे सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने में समर्थ होते हैं और परिवर्तन की पैरोकारी कर सकते हैं, यानी कि एडवोकेट। Children actively addressed issues such as access to education, sanitation, and social equality, contributing to community development. समाज के विकास के लिए शिक्षा तक पहुंच, स्वच्छता और सामाजिक समानता प्रदान करने के लिए बच्चे सक्रिय रूप से इन समस्याओं को उठाते हैं। The Children's Parliament initiative received many accolades, including the World's Children Honorary Award in 2001. बाल संसद के इन कार्यों के कारण उन्हें वर्ष 2001 में वर्ल्ड चिल्ड्रन ऑनरेरी अवार्ड सहित कई पुरस्कार मिले हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आंसर भी हम कर चुके हैं वीडियो में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट, पंचायत समिति एंड जिला परिषद। सिमिलर इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट एट द ब्लॉक लेवल एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल विच आर अबव द विलेज लेवल। इसी प्रकार की संस्थाएं खंड स्तर और जिला स्तर पर भी होती हैं, जो कि ग्राम स्तर से ऊपर होती हैं। Their names are listed in the pyramidal diagram we saw in figure 11.1 on page 164. उनका नाम पृष्ठ 164 पर चित्र 11.1 के पिरामिडीय आरेख में दिए गए हैं। The पंचायत समिति at the block level is the link between the ग्राम पंचायत and the जिला परिषद at the district level. खंड स्तर पर पंचायत समिति ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की कड़ी है। The members of these institutions are elected by the local people, but they may have other members like sarpanch of the villages in the area and local members of the state legislative assembly. इन संस्थाओं के सदस्य स्थानीय लोगों द्वारा चुने जाते हैं, परंतु उसमें क्षेत्र के गांवों के सरपंच और राज्य विधानसभा के स्थानीय सदस्य जैसे अन्य सदस्य भी हो सकते हैं। The composition of the panchayat samitis differs from state to state.
but their role in strengthening the participation of local people remains the same. पंचायत समिति का गठन राज्य दर राज्य भिन्न होता है, परंतु स्थानीय जनता की भागीदारी मजबूत करने की उनकी भूमिका समान रहती है। They coordinate matters across gram panchayats, for instance, by collecting development plans from all gram panchayats and putting them together to present them at the district और स्टेट लेवल्स रिस्पेक्टिवली। ये सभी ग्राम पंचायतों की विकास योजना एकत्रित करके उन्हें क्रमशः जिला या राज्य स्तर पर प्रस्तुत करती हैं। दिस फैसिलिटेट्स द अलॉटमेंट ऑफ फंड्स फॉर सच डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड फॉर गवर्नमेंट स्कीम्स सच एज द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना which promotes the construction of all-weather roads in rural areas। यह विकासात्मक कार्यों और ग्रामीण इलाकों में 12 मासी सड़कों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी सरकारी योजनाओं के लिए धनराशि के आवंटन में मदद करती है। At all the three levels, special rules have been made so that disadvantaged sections of the population can make their needs and problems heard। सभी तीनों स्तरों पर विशेष नियम बनाए गए हैं ताकि जन समुदाय में से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे वंचित वर्ग के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और उनकी समस्याएं सुनी जा सकें। These institutions also have a provision for reserving 1/3 of the seats for women। इन संस्थाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखने का भी प्रावधान है। दोस्तों, थिंक अबाउट इट और लेट्स एक्सप्लोर। ये सभी क्वेश्चन आंसर्स भी हम वीडियो में कर चुके हैं ऑलरेडी, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लेना, तो इन सब के नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएंगे। चलते हैं आगे। लेट अस रिमेंबर दैट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस डिफर अ लिटिल अक्रॉस स्टेट्स। हमें यह याद रखना चाहिए कि पूरे देश के विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं के गठन और कार्यों में विविधताएं हो सकती हैं। दिस इज बिकॉज द स्टेट्स हैव अथॉरिटी ओवर दोज इंस्टीट्यूशंस। ऐसा इसलिए क्योंकि उन संस्थाओं पर राज्यों का अधिकार है। बट देयर ऑब्जेक्टिव्स आर द सेम। इट इज टू एनेबल विलेजर्स टू टेक एन एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ देयर विलेजेस एंड द लोकल एरिया। किंतु उनके लक्ष्य समान हैं। यह ग्रामवासियों को अपने गांव और स्थानीय क्षेत्रों में प्रबंधन और विकास के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बनाती है। द अर्थशास्त्र इज एन एंशिएंट टेक्स्ट ऑफ गवर्नेंस रिटन बाय कौटिल्य, लेटर आल्सो नोन एज चाणक्य, सम 2300 years ago। शासन पर अर्थशास्त्र एक प्राचीन ग्रंथ है जिसे लगभग 2300 वर्ष पहले कौटिल्य, जिन्हें बाद में चाणक्य नाम से भी जाना गया, ने लिखा है। Among other things, it describes how a state should be structured and run, how the economy can be made prosperous, what the duties of the ruler are, and how to conduct war। इस ग्रंथ में अन्य विषयों के साथ साथ राज्य के गठन, संचालन, अर्थव्यवस्था कैसे समृद्ध हो सकती है, शासन के कर्तव्य क्या हैं और युद्ध किस प्रकार किए जाएं, इस बारे में विस्तार से बताया गया है। कौटिल्य, an expert in the statecraft, also explains how a whole administrative structure should be put in place from the village to the regional capital। शासन कला के विशेषज्ञ कौटिल्य ने यह भी समझाया है कि किस प्रकार गांव से लेकर प्रादेशिक राजधानी तक एक पूरा प्रशासनिक ढांचा बनाया जा सकता है। द किंग शैल एस्टेब्लिश अ संग्रहण, अ सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स फॉर एवरी 10 villages, अ करवाटिका, district headquarters for every 100 villages, a Dronmukh for every 400 villages, and a Sthaniya provincial headquarters for every 800 villages। राजा प्रत्येक 10 गांव पर एक संग्रहण अर्थात उप जिला मुख्यालय, प्रत्येक 100 गांव पर करवाटिका अर्थात जिला मुख्यालय, प्रत्येक 400 गांव पर द्रोणमुख और प्रत्येक 800 गांव पर स्थानीय अर्थात प्रांतीय मुख्यालय स्थापित करें। In today's language, what are the names we would give these 4 categories? Is it not amazing that a similar structure was thought of so long ago? आधुनिक भाषा में हम उक्त 4 प्रवर्गों को क्या नाम देंगे? क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि बहुत पहले इसी प्रकार की संरचना के बारे में सोचा गया था? Before we move on, आगे बढ़ने से पहले, द लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ 3-tier सिस्टम। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार को
एक त्रिस्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत गठित किया जाता है। डेमोक्रेसी इन द पंचायती राज सिस्टम वर्क्स बोथ थ्रू डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल एंड थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। पंचायती राज व्यवस्था में लोकतंत्र जनता द्वारा प्रत्यक्ष भागीदारी और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों दोनों द्वारा कार्य करता है। द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस give people in rural areas a measure of self-governance so they may manage their issues and collaborate in development plans. पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वशासन का अधिकार देती है ताकि वे अपने मामले स्वयं सुलझा सकें और विकासात्मक कार्यों में सहयोग दें। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। हमने इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ा और हिंदी में भी समझा। नेक्स्ट है ये क्वेश्चंस, एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट्स। तो ये भी हम ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो में कर चुके हैं, जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक चैनल प्लेलिस्ट का लिंक और इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।